हाँ जी, दोस्तों लॉन्ग टर्म रेसिडेंस कार्ड जिसको लॉन्गो देरोसाई कार्ड भी बोलते हैं, काफ़ी लोग इसको पीआर भी बोलते हैं। अब इसको कौन-कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? अभी तो आईमा ने कॉन्टैक्ट फॉर्म में एक नया अपडेट दिया है जिस पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन-कौन लोग कर सकते हैं और कौन-कौन नहीं कर सकते, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 5 साल हुए हैं लीगली, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लीगली का मतलब ये होता है कि जब आपका फर्स्ट ईआरसी इश्यू हुआ है, तब से आप 5 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका मैनिफेस्टो द इंटरेस्ट जिस दिन से लॉक हुआ है, फाइल लॉक हुआ है, उस दिन से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिटीज़नशिप में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिटीज़नशिप बिल में क्या है कि जब अगर आप नेशनलिटी अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस दिन से आपका फाइल लॉक है, उस दिन से आप अप्लाई कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म कार्ड में आप ये चीज़ नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसको अप्लाई कर देंगे, मेरा हो जाएगा, तो ये आपका फाइल रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, इसमें कुछ-कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको ऑनलाइन दिखा दे रहा हूँ और उसमें क्या-क्या मतलब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे रेज़िडेंस कार्ड हो गया, उसका फुल स्कैन कॉपी चाहिए, फुल पासपोर्ट है, उसके सारे पेजेस के स्कैन कॉपी चाहिए, प्लस आईआरएस टैक्स रिटर्न जो 5 साल का आपने टैक्स रिटर्न दिया है, वो होना चाहिए। सिक्योर सोशल कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, आपने कितने कंट्रीब्यूट किया है, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। कंडीशन ये है कि 5 साल में आप लीगल कंटिन्यूअस रेज़िडेंस यहाँ पर रह रहे हो। आप पुर्तगाल में पिछले 5 साल से लगातार लीगल रह रहे हो, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बीच में लॉन्ग ब्रेक या इलीगल पीरियड नहीं होना चाहिए। स्टेबल इनकम, रेगुलर कमाई होना चाहिए आपको। आपके पास रेगुलर इनकम, जॉब, बिजनेस होना चाहिए। गवर्नमेंट सपोर्ट, सोशल असिस्टेंट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस, आपके पास वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए जो पुर्तगाल के सिटीजन जैसा कवर देता हो। अब आते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्या है। जो डॉक्यूमेंट लॉ मांगता है सब सही और कंप्लीट होने चाहिए। फेक या इनकम्प्लीट या गलत डॉक्यूमेंट होगा तो वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। इसमें नो क्रिमिनल रिस्क होना चाहिए, लाइक जैसे सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ भी है आपका तो वो नहीं होना चाहिए। पब्लिक सिक्योरिटी या ऑर्डर के लिए थ्रेट नहीं होने चाहिए। इंपॉर्टेंट वार्निंग ये है कि आप एलिजिबल नहीं हो, गलत कैटेगरी में फॉर्म सबमिट किए हो, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है या मिसमैच है, तो आईमा आपका फाइल रिजेक्ट कर देगी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। अब आते हैं इसमें, देखिए पहले जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ये कॉन्टैक्ट नोस डॉट आईमा डॉट जी ओ पी टी है, ये देखिए। अब इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या आ रहा है। जैसे पहला तो रेजिडेंस परमिट पे क्लिक करेंगे, फिर जो सेकंड ऑप्शन आएगा, अब इसको हम क्लिक करेंगे, जो सबसे लास्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट सिक्योर लॉन्ग टर्म रेसिडेंट स्टेटस। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर ईमेल एड्रेस मांगेगा। ईमेल एड्रेस देते ही आपका एक लिंक जाएगा, मतलब एक कोड जाएगा। अब फिर उस पर डाल के आप उसको ओपन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कोड डाल के ओपन किया हुआ ऑलरेडी, तो ये आपका देखिए ऑफ रहेगा, जो कि आपने पहले ही सेलेक्ट कर चुका है। अब इंस्ट्रक्शन में है डू यू हैव रिड्यूस मोबिलिटी, तो आप यस नो कर देना इसको, ठीक है, नो कर देना। फिर फुल नेम देना, डेट ऑफ बर्थ देना, नेशनलिटी देना, मोबाइल नंबर प्लस रेसिडेंट परमिट नंबर जो है आपका वो देना होगा, प्लस पासपोर्ट नंबर देना होगा साथ में। उसके बाद आपको ये इसको सेलेक्ट कर देना होगा। फिर साथ में आपको 4 डॉक्यूमेंट जो है आपके, अब वो 4 डॉक्यूमेंट क्या है, ये 4 डॉक्यूमेंट ये है आपके रेसिडेंस कार्ड, फुल पासपोर्ट, आयरिस टैक्स रिटर्न 5 साल का, और सिक्योर सोशल का जो इतना भी है, जित आपने कितने कंट्रीब्यूट किए हैं वो सारे आपके उसमें रिकॉर्ड होंगे, तभी जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली है, आपके सारे डॉक्यूमेंट अगर सही रहेंगे तो जल्द ही आपका अप्रूव भी हो जाएगा।